नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो एक सच्ची कहानी है। ये जिस किताब से ली गई है उसका नाम है जीवन अनेक आत्मा एक। ये जो कहानी है वो एक अमेरिकन महिला की है। ये भारत घूमने आई थी और ऐसे वक्त में वो संतोष जोशी सर के पास गई थी, लेखक जी के पास, और उसने कुछ अपने अनुभव कहे। उसने ये कहा कि उसके पीठ में एक ऐसा दाग है, पीठ के नीचे ऐसे वो दाग ऐसा है कि थोड़ा सा गाढ़ा ऐसे दाग है। मतलब उसने वो देखा, वो ये कोई गांठ वगैरह नहीं है। उसने उसका चेकअप वगैरह किया, लेकिन फिर भी उसका आंसर उसको नहीं मिल रहा था। उसको पहले लगा कि कोई कैंसर का वगैरह गांठ है क्या वो, लेकिन वो ऐसी नहीं थी। तो उसने ये कहा कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। तो उसको ऐसा दिल में लगा कि कहीं इसका संबंध उसके पुनर्जन्म से तो नहीं है। तो लेखक जी ने कहा कि चलो हम अपन उसका पीएलआर करके देखते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। जब उसने औरत ने तकरीबन 35 इयर्स की औरत थी, वो 35 साल की। जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया दोस्तों, तब उसको ये पता चला कि एक बहुत ही प्राचीन जन्म में वो एक आदिवासी जैसे एक कबीले में रहती थी। रेड इंडियंस जैसा वो इलाका था, रेड इंडियंस लोगों का। वो जो औरत थी उसका मतलब पूरा सिर वगैरह मुंडवाया था। शायद उनके वो समाज में वगैरह वैसे करते होंगे, उस वक्त की ये बात है। आदिवासी टाइप रेड इंडियंस जो लोग थे। तो उसने ये देखा कि उसका जो कबीला था वो अपने हिसाब से जी रहा था। उसको एक बेटा भी था और अपने जीवन में वो लोग खुश थे। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों कि उनके कबीले पर किसी और कबीले ने हमला कर दिया। ऐसे वक्त पे ऐसे हमले वहाँ पर होते थे क्योंकि उनका हमला करके वो जी उनकी जो ज़मीन थी वो हड़प ली जाती थी। और वैसा ही उस लड़की के साथ हुआ। और इसके जो कबीले वाले बहुत लोग कुछ बच गए, तो ये भी उनमें से थी। तो ये लोग वहाँ से भाग गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब इसके साथ कोई भी नहीं था। सारे लोग इस दुनिया से चले गए थे, सारे लोगों को उन्होंने मार दिया। और ये किसी तरह से अपनी नाव लेकर उस नदी के किनारे जा रही थी। जब वो जा रही थी बोट लेकर छोटी सी, तो उस पर फिर से कबीले वालों ने हमला कर दिया वहाँ पर। और वो किसी तरह से उसने छलांग लगाई नदी पर, और वो किसी तरह से किनारे पर तैरती तैरती जा रही थी। अपने बच्चे को उसने पीठ पर बांधा था। बहुत ही बुरा वक्त होगा उसका जीवन का वो। और वो जब तैर रही थी तब उसको अंदाज़ा हुआ कि उसके पीठ पर बहुत ही ज़्यादा उसको दुख का अनुभव हुआ। मतलब क्या होता है, कभी कभी मैंने भी देखा है, क्योंकि ऐसे लोग जो बताते हैं कि उसको जब गोली लगी या फिर उसके सामने ऐसी जब पीड़ा आती है तो वो समझ नहीं पाते। बहुत ही मतलब सेकंड के 10% में वो सारी चीज़ें घट जाती है। तो इस वजह से वो समझ नहीं पाते कि क्या हुआ है, और उनका ध्यान वहाँ पर नहीं होता। उनका ध्यान कहीं और होता है ना। तो वो जैसे इसका ध्यान था किनारे पर जाने के लिए, तो वैसे उसके साथ हुआ। और वो ये कहने लगी कि पीठ पर बहुत ही ज़्यादा दुख उसको महसूस हुआ। और उसने देखा तो उसके पीठ पर बाण लगा था, तीर लगा था। और वो जो तीर लगा था वो उसके बेटे को लगकर उसको लगा था। मतलब बेटे से गुज़र कर वो इस पर लगा था। और वो उसको इतना पीड़ा हो गया था कि वो कह नहीं सकती थी। लेकिन मरते मरते उसको ये भी लगा दोस्तों कि अपने बेटे को वो नहीं बचा पाई, तो वो भी दुख कहीं ना कहीं उसके अंदर था। और इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। और जो निशान था वो बराबर वही था जहाँ पर अब उसको दर्द हो रहा है। मतलब वो जो निशान था वो उस कहीं ना कहीं उस जन्म की वो कहीं एक छोटी सी निशानी थी उसके शरीर पर। और ये सारी जो चीज़ें हुई उसके साथ, तो वो सारा नज़ारा उसके सामने फिर से ज़िंदा हो गया। और उसने ये कहा कि क्या होता है, ऐसी जो चीज़ें होती है वो जैसे कांटा हमारे शरीर के अंदर समझो चुभा है, तो वो जैसे जब चुभा हुआ होता है तब वो बहुत ही ज़्यादा दर्द देता है, लेकिन हम जब उसको निकालेंगे तो थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है। तो वैसे ही उसके साथ हुआ। ये कहीं ना कहीं जो चीज़ उसके साथ बहुत ही बुरी हुई थी, वो कांटा कहीं ना कहीं उसके दिल में, उसके मन में चुभा था, जिसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब जब उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसका ख़त्म हुआ और उसके बाद उसने ये किया, और उसके बाद ये सारी चीज़ें उसको समझ में आई। और धीरे धीरे मन में जो उसके एक गिल्टी फील हो रहा था कि अपने बेटे को वो बचा नहीं पाई, तो उसने यही सोचा कि अपने हिसाब से उसने बहुत ही अच्छी कोशिश की। कोशिशें कभी कभी नाकामयाब अगर हुई, फिर भी हमें नाराज़ नहीं होना दोस्तों। और उसने भी वैसे ही सोचा, और वो कहीं ना कहीं खुश होकर चली गई। और तकरीबन कुछ महीने के बाद उसने संतोष जोशी सर को फ़ोन किया और कहा कि मैं अब थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे अब अच्छा लग रहा है इन सारी चीज़ों से। और वो पहले जैसा अब कोई भी मतलब उसके मन में कोई भी ऐसा दुख वगैरह नहीं है। और उसने ये भी कहा, ये थोड़ी सा आश्चर्य वाली बात है कि वो जो दाग था पीछे उसके, वो भी धीरे धीरे अब कम होने लगा था। और उसने ये कहा था कि वो जो महिला इस दुनिया से गई थी उसकी भी तकरीबन उम्र 23-34 साल ऐसी कुछ थी। और उसी उम्र में इसको वो दाग वगैरह ज़्यादा उस वक्त ये निशान वगैरह दिख रहा था। मतलब वो कहीं ना कहीं वो उम्र से ये सारी चीज़ जुड़ी थी। लेकिन अब वो दाग भी धीरे धीरे से धूमिल हो रहा था, और वो सारी यादें जो थी, जो बुरी यादें थी, उसके मन से जा रही थी, और वो एक अच्छी ज़िंदगी अब जीने की कोशिश कर रही थी। तो ये दोस्ती हमें कहानी हमें यही सिखाती है दोस्तों कि ऐसी चीज़ें कभी ना कभी जो हमारे किसी जन्म में हुई थी, तो उसका
असर इस जन्म में भी पड़ सकता है। तो उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें अपनी ज़िंदगी में जितना हो सके अच्छी चीज़ों का धारण करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सारी ही ऐसी चीज़ें हम सबको याद आएँगी ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को याद आता है या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप ज़्यादा चिंता मत करिए, अगर किसी को इतनी बड़ी परेशानियाँ वगैरह हो रही है तो आप ज़रूर व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क करें। जितना हो सके मैं आपको प्रार्थना देने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ऑडियो भी देने की कोशिश करूँगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, जिससे आप घर पे उसका प्रयास कर सकते हैं, या फिर आपको मैं ध्यान करने की वगैरह ये कहने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ध्यान में वगैरह भी ऐसी चीज़ें होती है कि हमारे दिल में कुछ ऐसे सवालों के जवाब मिलते हैं, लेकिन एक्यूरेट एकदम परफेक्टली चीज़ वो हमें दिखेगी नहीं, तो वो कभी-कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से दिखती है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस कहानी में इतना ही, मैं आपसे अब विदा लेता हूँ, हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी, और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।